महाराष्ट्र में रविवार को 18,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए, जबकि 380 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कुल कोरोना मामलों की संख्या करीब 13.5 लाख पहुंच गई है, जिसमें 3.25 लाख एक्टिव मरीज हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर खौफनाक दिखने लगी है। राजधानी में लगातार दूसरे दिन कोरोना ने 40 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के करीब 3300 मामले सामने आए, जबकि कुल मामले 3.25 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं अब तक दिल्ली में 5235 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में रविवार को करीब 7000 नए मामले सामने आए, जबकि 46 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कुल कोरोना मामले 7.25 लाख के पार हो चुके हैं। वहीं तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 6000 मामले सामने आए, जबकि 80 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कुल कोरोना मामले 5,80,000 से ज्यादा हो चुके हैं। देश में कोरोना के हालात पर ICMR से बुरी खबर आई है। देश भर में किए गए दूसरे सीरे सर्वे के मुताबिक अभी भी देशवासियों में वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो पाई है, जिसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक इस तरह की प्रतिरोधक क्षमता से भारत अभी बहुत दूर है। लिहाजा लोगों को कोरोना से बचाव के लिए पूरी सावधानी बरतनी होगी। इसके लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना से दोबारा संक्रमित होने की खबरों को गंभीर बताया और कहा कि इस बारे में रिसर्च की जा रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना मरीज ने अस्पताल की 4थी मंजिल से छलांग मारकर खुदकुशी कर ली। करीब 42 साल का ये मरीज 21 सितंबर से अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल स्टाफ के मुताबिक वो मिलनसार स्वभाव का था, लेकिन रविवार को बाथरूम जाने के लिए वार्ड से निकलने के दौरान उसने 4थी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। वो 3 दिनों से बद्रीनाथ के दौरे पर थी और इस दौरान उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों से चर्चा की और कई लोगों से मुलाकात भी की थी। उमा भारती के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बद्रीनाथ में हड़कंप है। मंदिर परिसर को कई बार सैनिटाइज किया गया है। उनके संपर्क में आने वाले लोग दहशत में हैं। उधर बद्रीनाथ से निकलकर उमा भारती ने खुद को हरिद्वार में क्वारंटीन कर लिया है। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। यहाँ हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, कैसे स्टेट हाईवे पर जलधारा बह रही है। हैरानी की बात यह है कि ऐसी जलधारा में भी लोग पानी के बीच से निकलने का जोखिम उठाने के लिए मजबूर हैं। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ जाने से बाढ़ की विभीषिका देखी जा रही है। बाढ़ ने यहाँ सबसे ज्यादा तबाही बरौली, सिद्धवलिया और बैंकुठपुर में मचाई है। बाढ़ की वजह से 100 से ज्यादा गांवों में हाहाकार मचा हुआ है। बिहार के अररिया में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। यहाँ पानी लोगों की जिंदगी को लील जाने पर उतारू है। यहाँ फॉरबिसगंज का पूर्वी इलाका पूरी तरह से पानी में समा गया है। बाढ़ अपने साथ कई घरों को बहा ले गई है। कई घर धराशायी हुए हैं। बाढ़ की मार ऐसी है कि लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर ठिकाना तलाश रहे हैं। लोगों ने स्कूल की छतों पर जानवरों को बांध रखा है। यहाँ बाढ़ के पानी ने लोगों के लिए खाने पीने का संकट भी खड़ा कर दिया है। बिहार के दरभंगा में भी बादलों की मनमानी और प्रशासन की उदासीनता से हाल बेहाल है। तस्वीरें देखिए, ये दरभंगा का प्रसिद्ध बाबा भोलेनाथ का माधेश्वर मंदिर है। पूरा मंदिर तालाब में तब्दील हो गया है। मंदिर परिसर में 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। मंदिर के भीतर भी 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। हालात यह है कि पूरा मंदिर पानी में तैर रहा है। मंदिर प्रबंधन प्रशासन से पानी निकालने की गुहार लगा रहा है, मगर फिलहाल हाल बेहाल है। चमोली में सीजन की पहली बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाती है बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बर्फबारी की वजह से जिले में पारा गिर गया है और ठंड बढ़ गई है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ से आगे नागताल की हैं। नागताल पहुंचे पर्यटकों ने ये खूबसूरत तस्वीरें अपने कैमरों में कैद की और बर्फबारी का लुत्फ उठाया।
उत्तरकाशी के यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है। यहां बटकोट तहसील मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर छतांग धार के पास लैंडस्लाइड के चलते रास्ता बंद हो गया है। पहाड़ी से लगातार भारी भूस्खलन होने के कारण हाईवे बंद होने से आवाजाही बाधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बड़कोट खंड की टीम ने हाईवे को खोलने के लिए खासी मशक्कत की, मगर लगातार हो रहे भूस्खलन से सफलता नहीं मिली। हाईवे बंद रहने के चलते यमुनोत्री धाम सहित दर्जन भर से अधिक गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है।